बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे थेफ्ट से मुतल्लिका कि चोरी यानी सरका क्या है और इसके ऊपर क्या सज़ा मौजूद है। अगर ये कोई भी चोरी है वो चार दीवारी के अंदर से की जाए, उसके ऊपर क्या सज़ा मौजूद है। कोई गाड़ी को चोरी किया जाए, क्या सज़ा मौजूद है। अगर कोई वैसे जो है वो ओपनली कोई चीज़ को चोरी किया जाए तो उसके ऊपर क्या सज़ा मौजूद है। तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि थेफ्ट यानी चोरी या सरका क्या है। ताज़रात पाकिस्तान की दफ़ा 378 है जिसके अंदर जो है वो चोरी की डेफिनेशन को, तारीफ को बयान किया गया है। अगर कोई भी शख्स जो है डिसऑनेस्टली तौर के ऊपर विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑनर किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, लेके जाता है, तो दिस इज़ अ थेफ्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे पेंसिल पड़ी हुई है और मैं यहाँ पर अपने किसी भी काम में लगा हुआ और कोई दूसरा शख्स आता है, वो विदाउट माय कंसेंट और विदाउट जो है वो मेरी परमिशन के और डिसऑनेस्टली तौर के ऊपर बदनीयती के साथ वो इसको उठाता है, उठा के ले जाता है, तो दिस इज़ अ थेफ्ट। वो चाहे मेरा मोबाइल फ़ोन है, वो कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रॉपर्टी है, वो अगर विदाउट माय कंसेंट लेके जाता है तो ये एक थेफ्ट है। अगर कोई भी शख्स जो है इस तरह से कोई प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर किसी की लेके जाता है जो कि मूवेबल है, यानी जिसको मूवेबल होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर उसको मुंतकिल किया जा सके। फॉर एग्जाम्पली ये पेंसिल है, ये एक जगह से दूसरी दफ़ा जगह मूव हो सकती है। अब एक मकान है, एक घर है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। सो इसके अंदर थेफ्ट के अंदर वो चीज़ आएगी जो कि मूवेबल है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। इसी तरह से जो दरख्त होता है, आप दरख्त देखें तो वो अर्थ के साथ अटैच है, वो मूवेबल नहीं है, लेकिन उसको अगर काट दिया जाए तो वो मूवेबल बन जाएगा। तो इसी तरह से अगर कोई शख्स है, वो कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि अगर विद अर्थ के साथ अटैच है लेकिन उसको अगर काट दिया जाए तो वो मूवेबल बन जाए, तो वो भी थेफ्ट के अंदर आएगी। अगर कोई एक शख्स है वो जाके दरख्त काट रहा है और उसकी इंटेंशन ये है कि वो डिसऑनेस्टली तौर के ऊपर इसको एक यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करके ले जाएगा और अपनी कस्टडी में ले जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑनर, तो ये भी थेफ्ट है। सो इसी तरह से अगर कोई भी चीज़ जो है जो कि अगर अर्थ के साथ अटैच है, लेकिन अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह, उसको जिस तरह से दरख्त है उसको काट दिया जाए, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि अर्थ के साथ अटैच है लेकिन वो उसको उससे अलग करके किसी जगह मूव किया जा सकता है, तो दिस इज द थेफ्ट। तो अगर कोई भी शख्स है, किसी की भी कोई प्रॉपर्टी है, उसको विदाउट कंसेंट जो है वो डिसऑनेस्टली तौर के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र करता है, तो ये थेफ्ट है, ये चोरी है और इसकी सज़ा जो है वो 379 ताज़ीरात पाकिस्तान में डिफ़ाइन की गई है, जिसकी सज़ा 3 साल है। अब ये तो थी कि कोई भी ओपन एरिया के अंदर किसी ने कोई चीज़ जो है वो किसी की चुरा के लेके है, लेकिन अगर यही चीज़ जो है, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज़ है, वो चार दीवारी के अंदर है, वो किसी बिल्डिंग में है, वो चार दीवारी बेशक किसी टेंटों की क्यों नहीं है, तो अगर वो किसी बिल्डिंग के अंदर से, वो चार दीवारी टेंटों के अंदर से अगर कोई चीज़ जो है उसको चोरी करता है, फॉर एग्जाम्पल एक घर है, घर के अंदर एक मोबाइल किसी का पड़ा हुआ है, वो चार दीवारी से किसी के घर से जो है वो उठा के लेके जाएगा, तो इसके ऊपर जो है वो 7 साल तक की सज़ा होगी और इसके ऊपर जो है वो जुर्माना भी होगा। और इसी तरह से अगर बेशक किसी घर के अंदर जो है वो कोई चीज़ मौजूद है, अभी वो उस घर से बाहर लेके नहीं गया है, एक जगह के ऊपर मौजूद है और उसको इस चीज़ का इल्म है कि ये चीज़ जो ऑनर है वो यहाँ पे रख के गया है और वो डिसऑनेस्टली उसको यहाँ से उठाता है, उठाने के लिए जाने के बाद घर के किसी और जगह के ऊपर जाके उसको रख देता है कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं यहाँ से उठा के वहाँ कहीं और पे लेके चला जाऊंगा, तो बेशक वो यहाँ से अभी उठा के वो घर से बाहर नहीं लेके गया है, उसने उसको मूव घर के अंदर ही किया है बदनीयती के साथ कि इसको मैं चोरी करके इसको मैं उठा के लेके जाऊंगा, तो ये भी थेफ्ट है।
और अगर कोई भी जुर्म है अभी वो कमिट कर रहा है और कमिट वो नहीं भी हुआ है, अगर कोई चोरी कर रहा है, कोई चीज उठा के लेके जा रहा है, उठा के लेके जाने लगा, ऊपर से पकड़ा गया, तो ये भी थेफ्ट है, क्योंकि उसने जुर्म जो है वो कमिट कर दिया है, बेशक वो उसके अंदर जो है वो पकड़ा गया है। इसी तरह से अगर कोई शख्स जो है वो क्लर्क है या सर्वेंट है आपका, अगर वो चोरी करता है और इसी तरह से डिसऑनेस्टली तौर के ऊपर घर से कोई चीज को उठा के या कोई चीज लेके जाता है, तो इसके ऊपर भी जो है वो 7 साल तक की सजा होगी और इसमें जुर्माना भी लाजमी होगा। और इसी तरह से अगर कोई मोटर व्हीकल है, कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, अगर वो चार दीवारी के अंदर से जो है वो लेके कोई शख्स जाता है, और बेशक जो मोटर व्हीकल है वो या कोई भी ऐसी डिवाइस है जो कि मोटर से मुतल्लिक़ है, फॉर एग्जाम्पल अमूमन आप देखें जो ट्यूबवेल्स होते हैं वहाँ पर मोटरें लगी होती हैं, इसी तरह घर में पंप्स लगे हुए हैं, तो ये भी मोटर्स के अंदर आता है। और ऐसी को अगर कोई चीज़ कोई चोरी करता है तो उसके ऊपर 381A की दफ़ा लगती है कि इसने जो है वो कोई गाड़ी चोरी की है, कोई बाइक चोरी की है जो कि मोटर से मुतल्लिक़, जो कि चार दीवारी के अंदर से चोरी की गई है, तो इस सूरत के अंदर भी जो है वो 7 साल जो है वो सज़ा होगी और इसमें जुर्माना भी होगा। और इसके जो जुर्माना है वो इस अमाउंट से एक्सीड नहीं करेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा जो चीज़ उसने चोरी की है। फॉर एग्जाम्पल उसने एक बाइक चोरी की है, उस बाइक की कीमत जो है वो 70,000 रुपया है अगर, तो उसके ऊपर जो जुर्माना होगा वो 70,000 से कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ताम जुर्माना जो है वो लाजमी होगा। इसके अलावा अगर कोई भी शख्स है आफ्टर प्रिपेशन आता है कि फॉर काज टू डेथ या फेयर जो है वो उसके अंदर करता है या कुछ रिस्टेन करने के लिए, तो इसके ऊपर जो है वो 10 साल तक की सज़ा है। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है वो किसी जगह के ऊपर चोरी करने के लिए गया है और चोरी जहाँ पे उसने करनी है, जहाँ पे करने के लिए गया है, वो अपने पास जो है वो कोई ऐसा जो है वो वेपन लेके गया है जिससे एक फियर है, कोई खौफ है, वो प्रिपरेशन है उसकी कि अगर मुझे आगे से कोई रिस्ट्रिक्शन हुई या कोई मज़ाहमत हुई तो मैं अपना ये जो वेपन लेके गया हूँ मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। बेशक उसने अपने कस्टडी के अंदर रखा हुआ है, अपने पास रखा हुआ, उसको जो है वो ओपन नहीं किया हुआ है, तो इस सूरत के अंदर भी जो है वो उसके ऊपर जो है वो 382 की दफ़ा लगेगी। और इसके अंदर अगर बेशक वो खाली हाथ है, उसके पास अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन उसने कोई 2-4 लोगों को डिफरेंट जगहों के ऊपर खड़ा किया हुआ है कि अगर मैं वहाँ पे पकड़ा जाता हूँ या मुझे कोई मज़ाहमत होती तो आपने आना है और आके मुझे छुड़ाने की कोशिश करनी है या उसके अंदर कोई मुदाखलत करनी है, आपने रिस्टेन करना है, तो इस सूरत के अंदर भी जो है वो 382 की दफ़ा लगेगी और इसकी जो सज़ा है वो 10 साल और जुर्माना है, और जुर्माना इसके अंदर जो है वो लाजमी होगा। अब ये तो थी जिसके अंदर जो है वो प्रिपरेशन करके कोई शख्स आता है कि वो किसी को जो है वो कॉज कर सकता है या कोई उसके अंदर रिस्टेन कर सकता है। लेकिन अगर कोई फियर टू डेथ का जो है वो फियर देता है और ये एक एक्सटॉर्शन के अंदर चला जाता है, तो यहाँ पर जो हम इस वक्त देख रहे हैं वो सिर्फ हम थेफ्ट को देख रहे हैं कि चोरी को देख रहे हैं। नेक्स्टली जो है वो अगर मैं अभी एक्सटॉर्शन को, रॉबरी को और इसी तरह डकैती को डिफाइन करूंगा तो डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी जो है वो लॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एक चोरी है, अगर चोरी कोई शख्स करने के लिए आता है तो उसके ऊपर क्या सज़ा हो सकती है, किन सर्कमस्टांसिस के अंदर क्या सज़ा होगी, और इसके अलावा जो है वो अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर मैं एक्सटॉर्शन के मुतल्लिक बताऊंगा कि अगर कोई शख्स जो है किसी को कॉज फियर टू डेथ देता है या कोई ग्रीवियस हर्ट की देता है, कि अगर एक शख्स है वो अपने पास वेपन लेके आता है कि आप इमीडिएटली तौर के ऊपर जो है मुझे अपना सामान हवाले कर दो अदरवाइज आई विल किल यू, तो देन उसके ऊपर क्या पनिशमेंट हो सकती है, इसमें एक्सटॉर्शन क्या है, एक्सटॉर्शन की क्या सज़ा है, रॉबरी डकैती, इंशाल्लाह नेक्स्टली जो है वीडियो के अंदर हम रॉबरी डकैती और एक्सटॉर्शन के ऊपर मेरा नेक्स्टली लेक्चर आएगा और उसके अंदर जो है वो इसको हम डिटेल से डिफाइन करेंगे। तो चोरी के अंदर जो है वो अगर कोई विदाउट द कंसेंट लेके जाता है तो उसके ऊपर 3 साल तक की सज़ा है। अगर कोई बिल्डिंग में से लेके जाता है किसी चार दीवारी, चाहे वो किसी कोई कनात वगैरह की लगाई क्यों ना हो, तो उस सूरत के अंदर जो है वो 7 साल तक की सज़ा होगी। अगर कोई क्लर्क या सर्वेंट लेके जाता है तो उसमें भी 7 साल
साल तक की सज़ा होगी, जुर्माना भी होगा। और इसी तरह से जो है अगर कोई मोटर है, कोई व्हीकल है, मोटर व्हीकल है, तो उस सूरत के अंदर जो है वो 381 ए की दफ़ा लगेगी। इसके अंदर भी जो है वो 7 साल तक की सज़ा है। और अगर कोई बंदा प्रीपेशन के साथ जो आता है किसी भी कॉज के लिए, डेथ के लिए या किसी भी जो है वो रिस्ट्रेन करने के लिए, तो इसके ऊपर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। इस मौजू से मुतल्लिका अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।